प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल कलम सिंह बिस्ला मेहंदा पर आपका स्वागत है। आज हम आपको त्रिभुज के बारे में बताएंगे। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये नहीं पता होता उनको कि त्रिभुज कितने प्रकार की होती है, त्रिभुज के कितने प्रकार हैं। कोई 2 प्रकार बता देता है, 3 बताते हैं, कोई 4 बताते हैं, 5 6, यानी कि उनको ये नहीं पता कि त्रिभुज मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। जो त्रिभुज होती है वो हमारी मुख्य रूप से 2 ही प्रकार की होती है। ठीक है, 2 ही प्रकार हैं त्रिभुज के। ठीक है, एक कौन सी होती है? एक तो होती है हमारी भुजाओं के आधार पर। किसके? भुजाओं के आधार पर। और जो दूसरी त्रिभुज होती है, एक भुजाओं के आधार पर और एक हमारी होती है कोणों के आधार पर। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। जो त्रिभुज है उसके हमारे 2 ही टाइप हैं। एक तो है त्रिभुज के आधार पर और जो दूसरी होती है वो होती है हमारी कोणों के आधार पर। त्रिभुज के 2 ही प्रकार होते हैं। और जो भुजाओं के आधार पर है इसके फिर 3 प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारी भुजाओं के आधार पर है उसके भी 3 प्रकार हैं। कौन से? एक तो होता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज। एक होता है समबाहु हो गया, एक हो गया समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। और एक होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये भुजाओं के आधार पर होते हैं समबाहु त्रिभुज। मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है। क्या? तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर। और समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी मतलब बराबर दवी 2 बाहु भुजा, जिसकी 2 भुजाओं की लंबाई बराबर हो। ठीक है, 2 भुजाओं की लंबाई समान। ठीक है, और विषम बाहु त्रिभुज क्या होती है? इसकी किसी भी भुजाओं की लंबाई समान नहीं होती, सभी अलग अलग होती हैं। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज यानी कि किसी भी भुजा की लंबाई समान नहीं होती, मतलब सारी अलग अलग होती है। कोई 2 सेंटीमीटर की है, कोई 3 की है, कोई 4 की है। ठीक है, ऐसे कोई 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, जैसी अलग अलग होती है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिनकी सभी की लंबाई समान। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर होगी। ये हमारी जैसे मान लिया ABC एक त्रिभुज है। समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाओं की लंबाई समान होती है। जैसे ये मान लिया हमने 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर और ये कितनी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आई समझ में? नाम दे दिए PQR। इसकी 2 भुजाओं की लंबाई समान है और तीसरी भुजा की लंबाई इनके बराबर नहीं है। और इसमें किसी भी भुजा की लंबाई समान नहीं होती। जैसे ये मान लिया हमने 10 सेंटीमीटर, ये मान लिया हमने 9 सेंटीमीटर और ये मान लिया हमने कितना? सपोज करो 7 सेंटीमीटर लंबाई हो। ठीक है, नाम दे दिए MNO। ठीक है, ये विषम बाहु त्रिभुज होती है जिसकी किसी भी भुजा की लंबाई समान नहीं होती। ये थी हमारी भुजाओं के आधार पर। कौन सी? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो दोबारा से बता देता हूँ। जो समबाहु त्रिभुज होते हैं उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है। समद्विबाहु में 2 भुजाओं की लंबाई समान और विषम बाहु त्रिभुज में किसी भी भुजा की लंबाई समान नहीं होती। ठीक है, ये इनके उदाहरण है। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो क्या है? त्रिभुज का कोणों के आधार पर होती है।
कोणों के आधार पर भी ये 3 ही प्रकार की होती है। कौन सी? एक तो होती है हमारी समकोण त्रिभुज। कौन सी होती है? समकोण त्रिभुज। और जो दूसरी है वो हमारी क्या होती है? समकोण, मतलब ये है 90 डिग्री का और ये 90 से कम होगी तो उसका नाम क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज। कौन सी? न्यून कोण त्रिभुज। और जो तीसरी है वो कौन सी होती है? अधिक कोण त्रिभुज। कौन सी होती है? अधिक कोण त्रिभुज। मतलब इसमें 90 डिग्री से कम और इसमें 90 डिग्री से अधिक। ठीक है, जो कोण का माप होगा इसमें 90 डिग्री से ज्यादा मिलेगा और इसमें आपको 90 डिग्री से कम मिलेगा, न्यून कोण। ठीक है, इसका उदाहरण जैसे कोई भी, जैसे एक ट्रायंगल है हमारी न्यून कोण, जैसे ये 60 डिग्री का एंगल है, ये भी 60 का है और ये भी 60 का है। ठीक है, इनके नाम दे दिए ABC, जिसमें हमारे तीनों कोणों का माप 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री से कम होगा। वो कौन सी त्रिभुज होगी? न्यून कोण त्रिभुज। और जो समकोण त्रिभुज होती है इसमें एक कोण का माप, कम से कम एक कोण का माप 90 डिग्री हो, समकोण हो। जैसे ये 90 डिग्री है तो ये कौन सी है? हमारी समकोण त्रिभुज। और जो अधिक कोण त्रिभुज होती है उसमें एक कोण का माप 90 से ज्यादा, जैसे ये 120 डिग्री का है। ठीक है, तो ये कौन सी होगी? हमारी अधिक कोण त्रिभुज। 90 डिग्री का माप 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज, और 90 डिग्री से कम है तो कौन सी? न्यून कोण त्रिभुज। अब आगे चल करके फिर ये आपस में मिलती रहती है, जैसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसको इसके साथ ज्वाइंट कर देते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाई भी समान मिलेगी और आपको एक एंगल उसके अंदर 90 डिग्री का ही मिलेगा। जैसे ये ट्रायंगल हो गई हमारी कौन सी? जैसे ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का हो तो ये कौन सी ट्रायंगल होगी? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसी प्रकार विषमबाहु अधिक कोण त्रिभुज, मतलब जिसकी लंबाई भी असमान हो भुजाओं की, एक एंगल 120 डिग्री का हो। ठीक है, इसी प्रकार ये आपस में जुड़ती रहती हैं और ऐसे ही ये जो त्रिभुज हैं चलते रहती हैं। अब आपको पता चला कि त्रिभुज के प्रकार कितने थे हमारे? सिर्फ 2 ही प्रकार हैं त्रिभुज के। एक जो होता है वो भुजाओं के आधार पर होता है और कोणों के आधार पर। फिर भुजाओं के आधार पर 3 मैंने समझाए हैं आपको, और इसी प्रकार जो कोणों के आधार पर है ये भी 3 है। ठीक है, और बाद में ये आपस में जुड़ती रहती है ट्रायंगल। ठीक है, तो आपको ये जो त्रिभुज का चैप्टर था, विषय था, ये आपको कैसा लगा? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।